हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साद डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी किताब भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, अध्याय 7वां खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और इतना ध्यान से देखें कि वो एक ही बार याद रह जाए एक ही बार में, और कल आपके पेपर में आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धात्विक खनिज नहीं है, लोहा, मैग्नीज, तांबा या कोयला। धात्विक खनिज, ध्यान रखना है, धात्विक खनिज। तो कोयला है वो धात्विक खनिज में नहीं आता है, लोहा, मैग्नीज और तांबा है वो किस में आते हैं? धात्विक खनिज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज नहीं है, कोयला, लोहा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर। तो इसमें लोहा है वो धात्विक खनिज है, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। कोयला, ग्रेफाइट, चूना पत्थर वगैरह अधात्विक खनिज में आते हैं, साथ ही साथ वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला लगभग कितना प्रतिशत भाग दामोदर, सोम, महानदी, गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है? कितना प्रतिशत भाग इन नदी घाटियों में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन है 97% कोयला है वो इन नदी घाटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, देश में मैग्नीज का अग्रणी राज्य उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। तो मैग्नीज का सबसे अग्रणी राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज है वो उत्पादक होता है। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिज है अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, उपयुक्त सभी अधात्विक खनिज में। तो अभ्रक भी अधात्विक खनिज है, चूना पत्थर भी अधात्विक है और डोलोमाइट भी अधात्विक खनिज है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का प्रयोग किसके विनिर्माण में किया जाता है? लोहा, सोना, चांदी या एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के विनिर्माण में बॉक्साइट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम जरमर। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, उपयुक्त सभी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक। नेक्स्ट है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1980, 1984, 1986 और 1988। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई, ये आप ध्यान रखना है, गैस अथॉरिटी की। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1956, 1940, 1948 या 1960। तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, झरिया, बोकारो या गिरिडीह। तो झरिया में सबसे ज्यादा बड़ा कोयला क्षेत्र है वो ध्यान रखना है, झरिया। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में मणिकरण नामक स्थान पर अधिकृत किया जा चुका है, निम्न में से किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो यह हिमाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में मणिकरण नामक स्थान पर है, अधिकृत किया जा चुका है और किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, डिगबोई, नाहरकटिया एवं मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र कौन से राज्य में है? ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश, असम या फिर राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो ये असम में है, ध्यान रखना है। डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है और ये कहां पर है? असम में है। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसंबा, लुनेज महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन अ में है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है वो गुजरात में है, ध्यान रखना है। अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसंबा, लुनेज ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर है? गुजरात में है। मेहसाणा वाटर पार्क यहाँ पर है, इससे ध्यान रखना है कि ये गुजरात का है, इसलिए सारे गुजरात के अलोल कलोल गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर है, ये कुछ नाम जो अपन यहाँ से परिचित हैं, तो इसलिए यहाँ पर ब गुजरात सही ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में
किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं है? ज्वारीय ऊर्जा प्रायद्वीपीय पठार में, मैदान में, या फिर हिमाचल पर्वतीय प्रदेश में, या फिर तटों के साथ? तो तटों के साथ, जो समुद्रवर्ती तट हैं उनके साथ ही ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, ज्यादा संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर देखेंगे। लौह धात्विक खनिज के उदाहरण लिखिए। लौह धात्विक खनिज, लोहा, मैग्नीज और क्रोमाइट, ये कौन से हैं? लौह धात्विक खनिज हैं, ध्यान रखना है। अलोह धात्विक खनिज के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो तांबा और बॉक्साइट अलोह धात्विक खनिज में आते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को प्रमुखतः कितनी श्रेणी में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। कौन से? रासायनिक भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? मुख्यतः तो दो श्रेणियों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में प्राचीन क्रिस्टलीय शैल जो है वहां पर ये अधात्विक खनिज है वो पाए जाते हैं अधिकांश। नेक्स्ट है हमारे देश में लौह अयस्क के मुख्यतः कौन से प्रकार पाए जाते हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लौह अयस्क हमारे देश में ये दो प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मुख्यतः ज्यादा पाए जाते हैं। तांबा निक्षेप मुख्यतः पाए जाते हैं झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में और राजस्थान के झुंझुनू में और अलवर जिलों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, तांबा निक्षेप झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिलों में पाए जाते हैं। ओडिशा में बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक है कालीहांडी और संबलपुर, ये बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक हैं कालीहांडी और संबलपुर ओडिशा में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के निक्षेप कहां पर पाए जाते हैं? तो अमरकंटक के पठार में। अमरकंटक के पठार में। अमरकंटक कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है तांबा का उपयोग किसमें किया जाता है? बताइए। बिजली के मोटरों में, जो हमारी मोटरें जो बनती हैं या पंखे होते हैं उन सब में इसका उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में आदि बनाने हेतु विद्युत उपयोग के लिए आभूषणों में तांबे का उपयोग भी किया जाता है। आभूषणों में भी तांबे का उपयोग किया जाता है, तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अभ्रक मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में। अभ्रक कहां पाया जाता है? तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है अभ्रक मुख्यतः। नेक्स्ट है अभ्रक का उपयोग मुख्यतः कौन से उद्योग में किया जाता है? तो अभ्रक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है अभ्रक का उपयोग। नेक्स्ट है भारत में खनिज मुख्यतः किन विस्तृत पट्टियों में सम्मिलित हैं? पट्टियों के नाम लिखिए। कौन सी पट्टियों में खनिज विस्तृत है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारा जो है भारत का नक्शा है और उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर ये जो पूरा भारत का नक्शा है इसमें उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश यानी ये उत्तर पूर्वी पूरा पठारी प्रदेश है। यहाँ पर मुख्यतः ये खनिज पट्टी का नाम है, ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर और पश्चिमी प्रदेश, तो उत्तर का भाग ये आ गया, उत्तर पश्चिमी प्रदेश ये हो गया। और उसके बाद में दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिण और पश्चिमी पठारी प्रदेश, तो पश्चिम का भाग ये आ गया और दक्षिण का ये, और जहां पर वो पठारी प्रदेश है वहीं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा अपरंपरागत ऊर्जा में आती है, और सौर ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा ये अपरंपरागत ऊर्जा में आती है, और साथ ही पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जाएं हैं वो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां वाले कौन से राज्य हैं? उन राज्यों के नाम लिखिए। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये पवन ऊर्जा के लिए अनुकूलित परिस्थितियां हैं इन राज्यों में। नेक्स्ट है भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास कहां पर हुआ? बॉयजे शहर, इडाहो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में। बॉयजे शहर, इडाहो। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, नाभिकीय ऊर्जा तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा के पास रावतभाटा राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा है और केंद्र है, और कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, और केगा कर्नाटक में, और काकरापाड़ा जो है वो गुजरात में है। तो ये प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है
कोयले का प्रमुख प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ताप विद्युत उत्पादन में तथा लौह अयस्क के प्रगलन में उनको पिघलाने में कोयले का मुख्यतः उपयोग होता है। नेक्स्ट है, कोयला मुख्य रूप से किन दो भूगर्भिक कालों के शैल क्रमों में पाया जाता है? तो गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप ये भूगर्भिक काल हैं, उनके शैल क्रमों में पाया जाता है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग किस प्रकार की श्रेणी में पाया जाता है? तो 80% भाग भारत में जो पैदा होता है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है, गैर कोपकारी श्रेणी का होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर में सौर ऊर्जा किसे कहते हैं और उसको काम में लाने के लिए दो प्रमुख प्रक्रमों के नाम लिखते हुए इसकी भारत में किस क्षेत्र में उत्पादन की अधिकतर संभावनाएं हैं उसके बारे में लिखना है। तो सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और काम में लाने के लिए प्रमुख प्रक्रम है फोटोवोल्टाइक सौर तापीय प्रौद्योगिकी, ये प्रमुख प्रक्रम है, दो प्रक्रम है काम में लाने के लिए। भारत की अधिकतर संभावनाएं भारत के पश्चिमी भागों गुजरात व राजस्थान में है, मुख्य करके वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है, बिल्कुल एकदम लाल गर्म मैग्मा निकलता है, अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर, कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है, इसे लोकप्रिय रूप से भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? इस जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है और जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे तापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। जैव ऊर्जा को भी किसमें? विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा एवं खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रक्रमित करेगा और ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा और पर्यावरण प्रदूषण भी घटाएगा। तो जैव ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखें। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भारत में कोयला प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में है। यानी कोयले की बात करें तो भारत में कहां पर है? वो बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में है। और भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां पर है? दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो है वो रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा झारखंड में स्थित है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला मिलता है और जिसके बाद रानीगंज आता है। रानीगंज में कोयला प्राप्त होता है। कोयला के संबंध में अन्य नदी घाटियां गोदावरी, महानदी, सोन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है और टर्सरीय कोयला आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं और इन खनिजों के भारत में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम, थोरियम है और प्रसिद्ध क्षेत्र यूरेनियम निक्षेप यह धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यह इसका सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाया जाता है। यानी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में ये चीजें, ये खनिज हैं वो काम आते हैं। कौन से? यूरेनियम और थोरियम, ये बात आपको एक तो महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। और यूरेनियम है वो धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यह इसका सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। राजस्थान में उदयपुर, अलवर और झुंझुनू में, मध्य प्रदेश में दुर्ग जिले में और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। अब थोरियम की बात करें तो यह मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू, मोनोजाइट एवं
इल्मेनॉइट से प्राप्त होता है, इल्मेनॉइट से प्राप्त होता है। ये मोनाजाइट और इल्मेनॉइट से तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच, पुलिन एक बीच है समुद्र का किनारा, उसका नाम है कि बालू मोनाजाइट, उसकी बालू मोनाजाइट और इल्मेनॉइट से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? थोरियम। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और इसके पास ही एक बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि वीडियो मेरे द्वारा बनाने कभी भी बंद नहीं होंगे। ये मेरा मिशन है कि अधिक से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, और इसको मैं कभी बंद करने वाला नहीं हूं। चाहे आप पढ़ रहे हो, आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहा हो, उसके लिए बहुत काम का है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक करें, आपको अच्छा लगा हो तो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ये था अपना आज का टॉपिक। पढ़ते रहें और अच्छे अंक प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।